अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बूडापेस्ट हंगरी से। आज 16 अप्रैल 2024 और आज हम इस वक्त कश्मीर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आज यहाँ से ही अपना व्लॉग करने वाले हैं। हमारे साथ रोहित मेहरा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आज हमारे साथ एक नए व्लॉगर भी हैं, अहमद मंसूर। ये जो पिछले 4 साल से ये भी हंगरी में ही होते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं और फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो रोहित भाई कैसे हैं आप? बस सर हम अच्छे हैं। आप बताएं सर। अच्छा। आपने टाइम निकाला। आज आज हम काफ़ी दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी मसरूफियात वगैरह भी थी इस वजह से। तो हम अभी रोहित भाई से पहला क्वेश्चन इनसे ही करते हैं कि प्लीज़ ये बताइएगा कि आप के जो हंगरी की टीआरसी है, ये क्योंकि इनके पास कमेंट्स इन्होंने लिखे हुए थे तो इन्होंने मुझे बताया चलो इस पे आप थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने इसके बारे में पूछा था, उनको कुछ बताना था। तो ये जो हंगरी की टीआरसी है, जिसको हम वीज़ा कार्ड भी कहते हैं, जिस पे हम ट्रैवल करते हैं यूरोप सारे में, उसके बारे में ये बताइएगा कि कौन कौन सी कंट्री में आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो हंगरी की टीआरसी है। जी प्लीज़। जी दोस्तों, सब ठीक होंगे। तो भाई ने क्वेश्चन पूछा है, जो वो पूछा है कि आप हंगरी की टीआरसी कौन कौन सी कंट्री में चेंज करवा सकते हैं। तो आज उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हंगरी की टीआरसी है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ जो 4 कंट्री हैं जो अभी वहाँ पे हम इसको चेंज करवा सकते हैं, तो वो कौन सी 4 कंट्री हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आती है पोलैंड। आप पोलैंड में अपना टीआरसी कार्ड चेंज करा सकते हो। जो कार्ड होगा हंगरी का, कम से कम उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हैं। तो दूसरी कंट्री आ जाती है रीचेक पब्लिक। तो आप रीचेक पब्लिक में भी कॉन्ट्रैक्ट देख के किसी कंपनी से टाई अप करके, तो ठीक है, काम ढूंढ के तो आप वहाँ भी रीचेक पब्लिक में वहाँ पे जाके आप चेंज करवा सकते हो। जो तीसरी कंट्री आ जाती है, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस, सबका सेम है। तो जो तीसरी कंट्री आती है वो स्लोवाकिया है। आप स्लोवाकिया में भी अपना कार्ड चेंज करवा सकते हो। उसकी जो अपना हंगरी का कार्ड है, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं, इसलिए वो वैलिड होनी चाहिए। और जो चौथी कंट्री है वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया स्लोवाकिया के साथ ही लगती है। तो आप वहाँ पे भी जाके अपना टीआरसी कार्ड चेंज करवा सकते हो। जैसे कोई आपका वहाँ पे दोस्त हो, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव हो, जो भी है, ठीक है, वो आपको अगर बोले हाँ मैं किसी कंपनी से आपकी बात कर ली है, तो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी एक, ठीक है। तो आप उस कंट्री में आप अपना अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये कार्ड है हंगरी का, ये चेंज हो जाता है इन 4 कंट्रियों में। जी सर। अच्छा, थैंक यू जी। आपने पहला बताया चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और पोलैंड, ये कंट्री है जहां में हंगरी टीआरसी चेंज हो सकती है। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि एक बंदे के पास हंगरियन पीआर है और एक बंदे के पास ईयू पीआर है, और दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फैसिलिटीज़ हैं हंगरी में और ईयू में? इसमें ज़रा फ़र्क बताइएगा प्लीज़। जी भाइयों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हंगरी की पीआर में। जो एक हंगरी की पीआर है, वो पहले मिलती थी यहाँ पे 3 साल में, ठीक है। तो अब आगे जो है शायद बंद भी होगी हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ कि शायद मिल सकती है, ठीक है। तो जो हंगरी की पीआर है, तो हंगरी की पीआर पे आप मान लो हंगरी में आपको बिना वीजे के काम कर सकते हैं, ठीक है। जो हंगरी की पीआर है, आप उस पे हंगरी में कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में काम ढूंढ के, ठीक है, आप उस पे काम कर सकते हैं। सिर्फ हंगरी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हंगरी में काम कर सकते हैं। उस पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, मान लो कंपनी को काट के देगी आपको सब कुछ। तो ये जो हंगरी की पीआर है, तो इसके बारे में। और जो ये ईयू की पीआर है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। जो ईयू की पीआर है, आप उसको पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं जाकर। अगर आपको मान लो ईयू की पीआर मिल जाती है, तो आप पूरे यूरोप के एक मालिक हो, ठीक है। आप कहीं पे भी काम ढूंढ के, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके आप काम ढूंढ के इजिली काम कर सकते हैं। और उसका दूसरा एक और अच्छा ऑप्शन है ईयू पीआर का। अगर आपके पास ईयू की पीआर है,
तो आप उसके साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो किसी भी कंट्री में आराम से जाके, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में कोई भी काम बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कुछ भी, जो भी आपके पास टैलेंट है, तो आप उसके साथ अपना कोई भी बिजनेस खोल सकते हो। उसके लिए आपको कोई वो दिक्कत नहीं है कि भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको जाके उधर एक वकील के साथ बातचीत करके जो जगह है वो देख के, जो भी आपने दुकान वगैरह कुछ भी डालना है उसका कॉन्ट्रैक्ट होएगा बस, तो आप वहाँ पे इजीली जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो EUPR पे, और किसी भी कंट्री में जा सकते हो। शैनिगन की पहले 28 कंट्रियां थी, तो अब 30 कंट्रियां हो चुकी हैं, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया भी इसमें एंटर हो चुका है। तो आप 30 की 30 कंट्री में EU की PR लेके जहां मर्जी पे आप काम कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, एक सवाल और था रोहित भाई आपसे, क्योंकि आज ये हमारे मेहमान हैं और हम इनके मेज़बान हैं, तो आज हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं। जी, जो जानकारी जुटाई थी तो जी, तो सवाल एक दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है आपसे कि जो हंगरी की PR है, एक तो बंदा 3 साल रहने के बाद ले सकता है, कुछ बंदे जिन्होंने टैक्स भरा होता है, और उसके बाद, और इसके अलावा और कौन कौन से रास्ते हैं आपके पास, आप हंगरी में PR और जो पासपोर्ट लेने के सबसे मसलन, और इसके अलावा कौन सा रास्ता है खासकर हंगरी में? जी, जो पहला रास्ता है तो मैं बता देता हूँ। एक तो शादी है, आप शादी करके, मैरिज करके, ठीक है, यहाँ पे चर्च में शादी होती है, वहाँ पे शादी करके आप PR ले सकते हो, अगर वो जो आपका पार्टनर है वो आपको सहमत है PR के लिए, इजिबल करता है, अगर भी हाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा अपने घर के, ठीक है, अपने रूम का कॉन्ट्रैक्ट देगा जो भी है, और मैरिज का सर्टिफिकेट बनेगा आपको वो लगेगा, तो उसके सिर पे आप PR ले सकते हैं, ठीक है। और एक और दूसरा कारण है, कई बार मान लो यहाँ पे शादी भी नहीं होती, ठीक है, और बच्चा हो जाता है बिना शादी के, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज है, बिना शादी के बच्चा हो जाए तो बच्चे के सिर पे भी आप PR ले सकते हो, क्योंकि जब बच्चा होएगा तो उसमें पता होएगा कि इसका बच्चा है, ठीक है, उसका नाम मेंशन होएगा उसमें, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसके सिर पे भी आप PR ले सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन था। जी सर। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो बंदे लिविंग रिलेशन पे यहाँ पे, हाँ। क्योंकि EU में जरूरी शादी करना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे लोग लिविंग रिलेशन पे भी रहते हैं, और उन्हीं पे बच्चे होते हैं, उन्हीं पे ही उनकी सारी लाइफ गुजरती है, और बच्चे जवान हो जाते हैं। और कुछ लोग शादी भी करते हैं, जब शादी करते हैं तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट जो होती है वो खास सपोर्ट करती है, मसलन 50,000 यूरो, 20,000 यूरो, इस तरह के पैसे जो शादी करते हैं उनको देती है, और जो लिविंग रिलेशन वाले होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते। ये थोड़ा सा फर्क होता है। चलो, ये तो हुआ। और एक हम न्यूज़ सुन रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि पुर्तगाल ने ये जो पेपर लॉ करते थे वो बंद कर दिया। तो जहाँ तक हमारे पास उसकी जानकारी है, वो तो हमें अभी फेक, क्योंकि हमने इस वक्त एक लॉयर से रब्ता किया है पुर्तगाल में भी, और जो लॉयर से तो रब्ता नहीं हो पाया, और उनके असिस्टेंट जो थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सब फेक है, और ये जो लोग होते हैं ना, एजेंट माफिया है ना, वो इस तरह करके लोगों से पैसे बटोरने के चक्करों में ये गेमें फैलाई जाती है। तो कोई कुछ लोगों ने ये भी कहा जी कि नए लॉ आने वाले हैं या इस तरह है। तो कल हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे, और लाइव वहां से लाइव चलेंगे पुर्तगाल से। जी। तो भाइयों, हम इस पे ना पूरी रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, चाहे हमें इसके लिए कभी पुर्तगाल भी जाना पड़े, ठीक है, या फिर वहां से डायरेक्ट कॉल करके, वीडियो कॉल पे हम डायरेक्टली आपसे बात कराएं, तो हम इसके अलग अलग से वीडियो बनाएंगे पुर्तगाल के बारे में। ठीक है भाइयों, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और असल में एक और हमसे ये हुआ कि हमने ना जो टॉपिक लिखा हुआ था उसमें अहमद भाई के लिए कोई सवाल नहीं रखा हमने, हाँ, तो ये आज सवाल के बगैर रहे। तो चलो कल वाली वीडियो में, कल वाली कल वाली वीडियो में ये हमारी मेजबानी करेंगे। तो उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब लोगों का। अपना ख्याल रखें और कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। लाइक करें, शेयर